फ्रेंड्स, मैं वर्ब एडवर्ब के बारे में बता रहा था लास्ट की वीडियो में, लेकिन वीडियो लंबा हो गया इसलिए मैंने एडवर्ब का कुछ रूल्स रह गए थे, उनको मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो एडवर्ब में आज मैं आपको बताऊंगा ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में। लास्ट टाइम में मैंने आपको एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बताया था और उसके प्लेसमेंट के बारे में बताया था कि एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज कैसे करते हैं और उसका प्लेसमेंट कहाँ होता है, उसको सेंटेंस में किस जगह यूज करना चाहिए। तो आज मैं कुछ रूल्स और आगे बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब को देखते हुए एडवर्ब का प्लेसमेंट कहाँ पर कैसे करते हैं। तो पहले आप ये जानना चाहेंगे ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। मैं बता रहा था आपको ट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जिनमें ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दिया गया हो, और इंट्रांसिटिव वर्ब होती है जिस सेंटेंस में उनका ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो। ओके, तो इसमें अब आपको जो रूल्स जो भी बताए जाएंगे वो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बताए जाएंगे, और इसमें जो एडवर्ब लगेगी वो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब को देखकर ही लगाएंगे। तो इसमें पहला रूल देख लीजिए आप। हाँ, यदि सेंटेंस में आने वाली मेन वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब है तो एडवर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे, और ट्रांसिटिव वर्ब से बना सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो एडवर्ब का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब से पहले करते हैं। कैसे, इसको देखेंगे हम। ही आंसर्ड मी करेक्टली। ही आंसर्ड मी करेक्टली, ये देखिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसलिए, और ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसलिए ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। अभी मैंने आपको रूल बताया कि अगर सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब दी हुई है तो उसमें एडवर्ब का यूज हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, आई वॉज करेक्टली आंसर्ड बाई हिम, लेकिन अगर यही सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होगा तो एडवर्ब का यूज, ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब का यूज मेन वर्ब से पहले किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब इसी में सेकेंड रूल आप देख लो। यदि सेंटेंस में आने वाली मेन वर्ब इंट्रांसिटिव है तो एडवर्ब का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के तुरंत बाद होगा। आंसर्ड करेक्टली, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए करेक्टली का यूज तुरंत मेन वर्ब के बाद होगा। मेन वर्ब या ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, मेन वर्ब ही यहाँ पर ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसके तुरंत बाद होगा, ना कि इससे पहले होगा, ये आपको याद रखना है। तीसरा और महत्वपूर्ण रूल ये है, अक्सर ये एग्जाम में आता है, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये तीनों चीज एक साथ दे दी जाए तो यहां पर कई लोगों को ये अब डाउट रहता है कि यहां पर किस एडवर्ब का यूज पहले किया जाए, मैनर का यूज पहले किया जाए या प्लेस का या टाइम का। मैं आपको बता दूंगा, यहां पर एमपीटी रूल लगेगा। एमपीटी, एमपीटी में एम है मैनर, पी है प्लेस और टी है टाइम। लेकिन ये रूल लगेगा सेंटेंस के अगर लास्ट में एडवर्ब आती है, तीन एडवर्ब आती हैं, उसमें एक
एडवर्ब ऑफ मैनर हो, एक प्लेस हो, एक टाइम हो, तो फिर एमपीटी रूल फॉलो होता है। लेकिन सेंटेंस के अगर स्टार्टिंग में ये आते हैं तो सबसे पहले टाइम, इसके बाद प्लेस। लेकिन मैनर का यूज, मैनर को हम टच नहीं करते, मैनर जहां पर यूज किया जाएगा वहीं पर करते हैं, इसका स्टार्टिंग में यूज नहीं करते हैं। मैनर सेंटेंस में जहां पर होगा, जहां पर वो करेक्ट होगा वहीं पर वो यूज किया जाएगा। लेकिन हाँ, सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर आता है टाइम और प्लेस, तो सबसे पहले टाइम और उसके बाद प्लेस का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, और मैं आपको उसमें दो तरह से बताना चाहूंगा। एग्जाम्पल देखिए, आप तो समझ जाएंगे। देयर lived a king in a country called China many years ago। अब आप इसमें देखो कि सेंटेंस में कहां पर प्रॉब्लम है। रूल्स मैंने आपको सभी बता दिए हैं। आपको मैं टाइम दे रहा हूं 2 से 3 सेकंड का। इसमें आप देखिए, आप सोचिए इसमें कहां पर प्रॉब्लम है सेंटेंस में, या ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखिए सेंटेंस ऐसे बनेगा, आप अगर समझ पा रहे हो तो ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या करा, सबसे लास्ट में तो टाइम दे दिया है यहाँ पर, सॉरी ये प्लेस दे दिया गया है। देर कंट्री, हाँ पूरा ये प्लेस है, इन कंट्री कॉल्ड चाइना, ये पूरा प्लेस है और ये टाइम है। तो अब ये बताइए इसमें ये सेंटेंस सही है गलत है। ये सेंटेंस आपको देखने में थोड़ा और लग रहा होगा। इसका स्टार्टिंग ऐसे होगा, मैनी years ago in a country called China there lived a king। अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे आप। I wrote a letter well study in my classroom। well ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। स्टडी ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इन माई क्लासरूम ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब क्योंकि इसे सेंटेंस के लास्ट में रखना है, तो इस हिसाब से देखा जाए एमपीपी, मैंने आपको रूल बताया एमपीटी रूल लगेगा यहाँ पर, इसलिए सेंटेंस आपका गलत है। इसका सही क्या होगा सेंटेंस का रूल, आई रोट अ लेटर वेल, ये हो गया एम। इसके बाद आएगा प्लेस, इन माई क्लास रूम, ये हो गया पी प्लेस। इसके बाद आएगा टाइम, टाइम है यस्टरडे, यस्टरडे ये हो गया टाइम यानी टी। अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। ये मैंने आपके लिए एक लिस्ट यहाँ पर तैयार करी है एडजेक्टिव से एडवर्ब के लिए। ये एडजेक्टिव से कुछ वर्ड ऐसे हैं, एडवर्ब कैसे बनाए जाते हैं। तो ये गुड को जब एडवर्ब बनाते हैं तो वो वेल हो जाता है, बैड बैडली हो जाता है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली हो जाता है, कावर्डली इन अ कावर्डली वे, फ्रेंडली इन अ फ्रेंडली वे, फादरली इन अ फादरली वे, कॉस्टली एट एनी कॉस्ट। द सनसेट को कर देते हैं बाय सनसेट, द अर्थ हो जाता है ऑन अर्थ, अपसेंट को कर देते हैं विदाउट अ लॉन्ग अपसेंट, डिले को हम एडवर्ब बनाते हैं विदाउट डिले करके, और रिग्रेटफुल को बनाते हैं रिग्रेटफुली। ठीक है, रिग्रेट क्या है,
ये वर्ब का भी काम करता है, रिग्रेट वर्ब भी होती है और रिग्रेटफुल एडजेक्टिव हो जाता है और रिग्रेटफुली एडवर्ब हो जाता है। लवली को लवली कर देते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका कि हम एडवर्ब और एडजेक्टिव का फॉर्म एक ही रहता है, इसलिए उनके साथ हम एल वाई का यूज नहीं करते हैं। वो वर्ड कौन कौन से देख लीजिए। फास्ट का फास्ट ही रहता है, लेट का लेट, फर्स्ट को फर्स्ट ही करते लिखते हैं हम एडवर्ब बनाते समय। आफ्टर वर्ड को आफ्टर वर्ड्स कर देते हैं और टू वर्ड को टू वर्ड्स में कन्वर्ट करके एडवर्ब बनाते हैं। अब इसके बाद लास्ट रूल बचा हुआ है, उसको देख लीजिए आप। लास्ट रूल मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, लकली, अनलकली, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंस की हमेशा स्टार्टिंग में ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं। इसलिए कहीं पर भी ये अगर सेंटेंस आते हैं, सॉरी ये वर्ड्स आते हैं तो उनको हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में ही रखते हैं। और ये अब एडवर्ब के सभी रूल अब यहीं पर समाप्त होते हैं। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो एडवर्ब में अभी भी आ रही हो तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये मेरा लास्ट वीडियो है एडवर्ब पर, और इससे पहले के जो वीडियो है उसका मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर बाकी मेरे वीडियो एडवर्ब के ऊपर देख सकते हैं।